गणेश चतुर्थी पर जानिए, अंधे को आंख देत, कोढ़ी को काया, बाझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। वो आदि गणेश कौन है जो श्री गणेश जी से भी पहले थे और आगे भी रहेंगे। वो ही सर्वप्रथम पूजा के योग्य हैं। वो कौन है, उनकी पूजा की सही विधि क्या है, जानिए और देखिए प्रमाणों के साथ। कौन है असली विघ्नहर्ता? गणेश जी को सर्व विघ्न विनाशक नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी स्तुति और भक्ति पूजा करने वालों के विघ्न नाश क्यों नहीं होते? शास्त्रानुसार सिर्फ कबीर परमात्मा ही वास्तव में विघ्न विनाशक है। श्री गणेश जी के माता पिता को आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानना चाहते हैं कि गणेश जी के दादा परदादा कौन है? तो विलंब कैसा? आइए और देखिए। ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये स्पष्ट है कि तीन परमात्मा, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनको ऐसे भी बोला जाता है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब वो तीनों हैं। जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष को हो, अक्षर परम अक्षर पुरुष को हो, और तना और डार, ये इसमें जानकारी दी है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 आपको दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इसमें क्या लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषव लोके क्षरच अक्षर एवं एवच सर सर्वाणी भुक्तानी कटुष्ठ अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषव लोके, इसको कैसे अनुवाद किया जाता है? इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्वौ माने दो, पुरुषव माने भगवान हैं। दो प्रकार के, दो प्रभु हैं, दो ब्रह्म हैं। एक क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और एक अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये क्षर पुरुष कहो तो क्षर ब्रह्म कहो, क्षर अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये दो भगवान हैं। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके सब की जीवात्मा तो अमर है, लेकिन स्थूल शरीर इनके नाशवाणी, क्षर है, नाशवान है। अब इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के दो शब्दों में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ ब्रह्म समझ लो चाहे भगवान समझ लो, दो प्रकार के भगवान हैं, परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17 में मैं क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो सर्वपुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये लोग तर्यम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले इन दोनों से, इस संसार में नाशवान और विनाशी, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और यहां स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वर्णित दोनों से न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत, आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को
उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं, इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है, और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है, और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा लाए, आप मान ले आम का पेड़ लाए, पौधा छोटा सा, और उसको ला करके आपने मिट्टी या गमले में कैसे लगाया, जड़ को मिट्टी में दबा दिया गहरा, और फिर पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की जड़ की, और उस जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा फिर पेड़ बन गया, फिर उसके टहनियाँ आई, शाखाएं, उन शाखाओं का फल लगे, उन फलों से हम वो फल हमें उन शाखाओं ने दिए। तो वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो अनादरणीय नहीं, वो कोई अभिन्न, वो भिन्न अंग नहीं है, पेड़ का अभिन्न अंग है। उनको छोड़ना, तोड़ना, फेंकना कोई कह नहीं सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखिएगा, ये शास्त्र अनुकूल पौधा, भक्ति रूपी पौधा ऐसे बीजना चाहिए, यानी शास्त्र साधना ऐसी है। देखिएगा, ये है एक, मान लिया हम पौधा लाए, शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये तरीका इसके बीजने का। ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परमेश्वर है, कबीर देव है, कबीर जी हैं, सतपुरुष है, और ये जड़ है इस भक्ति रूपी पौधे की, पेड़ की, पौधे की। अब यहां इस पौधे की हमने जड़ की सिंचाई की, यानी इस मूल परमात्मा की हमने भक्ति प्रारंभ की। अब दूसरे शब्दों में ये देखिएगा, हमने परम अक्षर ब्रह्म की, हमने परम अक्षर ब्रह्म की पूजा शुरू की, ये, और इस परम अक्षर ब्रह्म से फिर ये पूर्ण ब्रह्म समझो ये जड़ है, और ये अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष ये तना है। इस जड़ से खुराक, फिर ये जो सिंचाई, ये पूजा, इस पूजा की फल कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तना में, फिर ये है डार, मोटी डार, इसको अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो, ये निकाल, और इसके ये तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। अब ये यहाँ सिंचाई, ये सारी खुराक जड़ से चली, और इन तीनों शाखाओं को फल लगे, यानी बड़ा हुआ पेड़, और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को, ये हमें फल देंगे उस समय जब हम इस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे। शास्त्र कुल साधना है, इसकी भक्ति करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, और इस शुभ संस्कार फिर हमारे यहाँ आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। ये बिना मांगे देंगे आपको, ये टहनी अपने आप लदपद हो जाएंगी। और आप क्या कर रहे हो? आप जी ऐसी पूजा कर रहे हो,
आप जी ने क्या कर रखा है, इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रखा है। आपने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को तो जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी, और इस जड़ को छोड़ दिया जिसकी पूजा। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये शास्त्र विधि त्याग का ये मनमाना आचरण है जो आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। ये साधना आप जी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आपने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखाओं को तो इनकी तो पूजा शुरू कर दी और ये जड़ छोड़ दी। आपने करना कैसे चाहिए था, आप जी ने ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब ये दास क्या कहता है कि ये जो पूजा आप करें ब्रह्मा विष्णु महेश की शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, ये भक्ति रूपी पौधे को आप व्यर्थ कर रहे हो। आप केवल सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लो बस, नथिंग एल्स। फिर देखना है पूजा करो परमेश्वर की, और यहां से आपके शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां लदपद होंगी फलों से, और फिर आपको लाभ यही तरीका है परमात्मा से लाभ लेने का। तो इसमें इस दास ने कौन सी ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर दी और कौन सा इनको छोड़ने को बता दिया। केवल जो अनभिज्ञ हैं, ज्ञान सुनते नहीं, छोटी सी बात सुनकर चिंगरजा हैं, 20 जगह जाकर बुराई कर देते हैं, वो आप तो दोषी हैं और जनता के हृदय को मलिन करने के भी पापी होंगे, ताकि वो बेचारे यहाँ नहीं आ पाएंगे इसी द्वेष में कि रामपाल तो निंदा करता है देवताओं की। नहीं, निंदा करता जीव कट जा महापुरुषों की। हम जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जितनी सचिति है, वो ज्यों की तो उन्हीं की हिस्ट्री से, उन्हीं की जीवनी से पढ़कर सुना रहा है, दिखा रहा है, और कुछ अपनी तरफ से मिला नहीं रहा। और इसको जो निंदा कहता है वो कितना बुद्धिमान होगा। तो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। हमारे को जो सुख होता है वो हमारे पुण्यों से होता है, शुभ संस्कारों से होता है। जो हमें कष्ट होता है वो हमारे पिछले पाप कर्मों से होता है, और पाप कर्म जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे, पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं होंगे, तो हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो, वो पीड़ा जो है उस कांटा लग जाने के कारण हो रही है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांटा लग जाता है, वो बैठ कर रोने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको देखता है कि हाँ ये बच्चे के कांटा लग गया, तो उसको उठाता है, गोदी में उठाता है, घर लाता है अपने बच्चे को, फिर उसका कांटा निकलवाता है, निकालता है, फिर वो बच्चा सुखी हो जाता है। कांटे की पीड़ा से वो रो रहा था, कांटा निकल जाने से उसे सुख हुआ। इसी प्रकार हमारे पाप कर्मों रूपी कांटे लगे हुए हैं। हम बालक हैं, अनजानपने में हमने जूते निकाल दिए, परमात्मा की आड़ छोड़ दी, परमात्मा की शरण नहीं रही, हमने अपने जूते निकाल दिए, राम नाम के जूते निकाल दिए, जिस कारण से हमारे को ये पाप कर्मों के कांटे चुभ गए हैं। उनके कारण सभी को पीड़ा हो रही है। संत जो होते हैं उनके पास वो औजार हैं, उपकरण हैं, जिनसे वो कांटे निकाल दिए जाते हैं और वो बच्चे सुखी हो जाते हैं। और फिर उनको राम नाम का जूता पहने रखने की सलाह दी जाती है। फिर वो बच्चे जिनके पैरों में पीड़ा थी, उनको पता लग गया था कि तुम्हें पीड़ा जो है कांटा लगने से हुई, कांटा लगा नंगे पैरों से, या जो जूते चप्पल पहन रखी थी वो कांटों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे, बचाव नहीं कर सकते थे। जैसे कोई नाम जाप करते हैं
जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उपासना भी करते हैं, ब्रह्म की, माता की, दुर्गा की, मसाणी की, ब्रह्म की, परब्रह्म की, इनकी पूजाओं से ठीक है कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन पाप रूपी वो कांटे नहीं निकलते। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण परमात्मा की साधना करने के लिए ही प्रत्येक तत्वदर्शी संत ने और प्रत्येक सदग्रंथ ने यही सलाह दी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की ही करनी चाहिए। उसी की कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक, सदा रहने वाला वो स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता, वो प्राप्त होता है, जिससे वो साधक सदा के लिए सुखी हो जाता है। पुण्यात्माओं, कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं, उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते, और न ही दुर्गा कर सकती है, न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन, और न ही परब्रह्म कर सकता है। उसको केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा ही कर सकता है। उस पूर्ण परमात्मा की हमने जो पावर का लाभ लेने के लिए, शक्ति का लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने सतर की जो जितना उसको ज्ञान है वो बता ही रहा है पूरी गीता जी में। फिर वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो जाते हैं और फिर वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार पर फिर वो संपूर्ण कर्मों से परिचित हो जाते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो फिर उस तत्व ब्रह्म से, उस परमात्मा से भी परिचित हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जो पूर्ण संत की शरण में आने के बाद, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के उपरांत, वो केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छुटकारा ही चाहता है और कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदे हम, जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत
यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंककि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं, 562 पृष्ठ, ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परम प्राप्य है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर, उसका नाम है धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है, यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है, या ब्रह्म लोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्वज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ।